हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। मान सम्मान और जग का ज्ञान, स्थान और सुख ये सब कुछ लाभ का नहीं ये कुछ भी, सब कुछ व्यर्थ में सोचता हूँ। मान सम्मान और जग का ज्ञान, स्थान और सुख ये सब लाभ का नहीं ये कुछ भी, सब कुछ व्यर्थ में सोचता हूँ। जीवन मेरे खाते दिया, यीशु के साथ खोलूंगा, सब यादें छोड़ जाए, कृपा से मैं बोलूंगा। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पहला तिमोथी उसका 5 का 1, 2 और 3। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 बस 1, 2, 3। किसी बूढ़े को ना डांट, ना उसे पिता जानकर उसको समझा दे। जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं पर जो सचमुच विधवा है आदर कर। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे, अनुग्रह करे हमारे हृदय में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस तिमोथी को इस पत्र को लिखने के समय पवित्र आत्मा के द्वारा इस बातों को लिखता है कि किसी बुढ़े को ना डांट, बूढ़ा को नहीं डांट। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी का समान है, वो उम्र में तुमसे बड़े। तो कलीसिया में कैसा व्यवहार रखने चाहिए विश्वासियों के साथ। और यहाँ पर लिखा है कि पर उसे पिता जानकर समझा, उसको पिता जाके समझा, उसको डांट मत, उसके ऊपर हुक्म मत चला, क्योंकि उसको तू आदर कर। क्योंकि परमेश्वर भी यही बातों को बोलता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। तो कलीसिया में भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम लोग बहुत सही ढंग से उनको समझाना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि बुजुर्ग होने से शरीर में बीमारी भी रह सकता है और हर एक प्रकार का जो तकलीफ से गुजरते। इसके लिए यहाँ पर परमेश्वर का दास और संत पौलुस तिमोथी को इस प्रकार बोलता है कि उसे पिता जाके समझा। तो उसको प्रेम से, प्यार से उसको समझाने का। और ये नहीं, जवानों को भाई जान के, जवान लोग के साथ कैसे व्यवहार करने का है कलीसिया में। भाई, माय ब्रदर, मेरा भाई। जवान लोगों को भी बहुत प्रेम पूर्वक समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम उसको अगर जोर से चिल्ला के अगर कुछ ऐसा बोलते हैं, डांटते हैं, सबके सामने कुछ बोलते, तो जो हम बोला उसका परिणाम दूसरा आएगा। इसके लिए यहाँ पर संत पौलुस इस सब बातों को जानता है। पवित्र आत्मा उसके द्वारा ये सब बातों को सिखा रहा है।
और वहाँ पर वो लिखता है कि जवान लोग को, जो जवान कलीसिया में, जवान बहुत आवश्यकता है कलीसिया के लिए। जवान जो कलीसिया को आगे बढ़ाने का है, जवान जो कलीसिया में प्रभु के लिए खड़ा रहने का है। इसके लिए इक्लेशियन 12 में लिखा है, ये जवान अपने जवाने में अपने परमेश्वर को याद रख। संत पौलुस और वहाँ पर तिमोथी भी एक जवान है जैसा है। तिमोथी को भी संत पौलुस इस प्रकार बोलता है कि जवान भाई जानकर, उम्र वाले को पिता जानकर, तेरे जैसा उनको भाई जानकर, और बूढ़ी स्त्री को माता जानकर, माता जानकर, एक माँ जैसा उसको जान के उसको क्या करो, उसको समझाओ। और जवान बहन लोगों को पूरी पवित्रता से बहन जान के समझा। तो यहाँ पर जो समझाने का तरीका दिया गया है कि हम कैसे उनको प्रेम से, चाहे कितना भी कुछ गलती किया, उनको प्रेम से, प्यार से उनको समझाना बहुत आवश्यकता है। मगर आज यहाँ पर हम देखते हैं कि आज ऐसा नहीं है। आज बदनाम करने के लिए कई लोग आगे रहेगा इस सब चीज़ों में। वो गलती किया, इसको बताएगा, उसको बताएगा, चारों तरफ फैलाने वाला है। मगर याद रखना चाहिए, हम दूसरे को देखते, हम अपने आँख का तिनका को निकालना प्रभु यीशु मसीह भी बोला है। तो अपने भाई की आंखों का लट्टा क्यों देखता है? तो अपने आप को जांचे। इसके लिए जब बाइबल में लिखा कि मनुष्य अपने आप को जांचे प्रभु की आराधना करने से पहले। और यहाँ पर जो समझाने वाला उसके बारे में भी हम देखते हैं कि वो प्रेम से और प्यार से समझाना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कलीसिया, परमेश्वर का कलीसिया, वो प्रेम से, प्यार से विश्वासी लोग चलते हैं। कौन के ऊपर हुक्म चला के, डांट के और सबके सामने बोल के, नहीं तो फिर उसका विषय हम खड़ा होके प्रचार में बोल सकेंगे, मगर उसका परिणाम बराबर नहीं आएगा प्रियजन। यहाँ पर लिखा है कि उसको प्रेम से, उसको प्यार से, उसको अपने तरफ बुला के, एक भाई जान के, एक पिता जान के, एक माता जान के, कुछ गलती किया उनको प्रेम से समझाना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम से सब कुछ किया है। और यहाँ पर लिखा है कि बहन, विधवा बहनों को भी, जो सचमुच विधवा है, आदर करना। नहीं होता आदर। आज गरीब रहेगा, अनाथ रहेगा, विधवा रहेगा, कम है उसके तरफ देखने वाले लोग। मगर परमेश्वर बोला है, मैं अनाथ और विधवाओं का परमेश्वर हूँ। अनाथ नहीं लिखा है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि विधवा के जीवन में उसका बच्चा रहेगा, कितना कठिनाई है उसको संभालने का। वो सहायक नहीं है। इसके लिए परमेश्वर बोला, मनुष्य को रहने का अच्छा मैं उसको एक सहायक बनाऊंगा। और उसका ये विधवा मतलब सचमुच में उसका पति नहीं है, उसको आदर करने का, उसको इज्जत देने का। ये पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा लिखा है। क्योंकि बाइबल में जो लिखा है सब पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है वचन। इसके लिए यहाँ पर बता कि कलीसिया में कैसा होना चाहिए, कैसा समझाने वाला होना चाहिए। उसको प्रेम से, आदर से, सम्मान से, मतलब कई लोग हैं जो बदनाम करने वाले रहते। कई लोग हैं जो एक दूसरे के कान में बातों को फैलाते हुए सब समझाएगा नहीं, उसका जीवन को और भी कष्ट में डालने रहेगा। मैं प्रियजनों, जो ऐसा करते वे परमेश्वर की तरफ से नहीं। इस बातों को परमेश्वर बोला है समझा। अभी क्या समझाने का है? तब वो सामने दिखता उस बातों को, उसको प्रेम से, प्यार से, भाई जान के, माता जान के, पिता जान के
और डांटने का नहीं है। अब विधवा बहन को बड़े आदर से, क्योंकि वो पहले से दुखी में है, और उसको आदर से। प्रभु जी हमसे यही चाहता है, प्रियजनों, हम भी वैसा ही करने चाहिए। और प्रभु जब ऐसा हम करते, उस भाई का जीवन में परिवर्तन आता है, उस बहन के जीवन में परिवर्तन आता है, उस माता उस पिता के जीवन में एक परिवर्तन आता है कि वो मुझे प्रेम से प्यार से समझाता है। प्रियजनों, प्यार चाहिए लोगों को, ईश्वर का प्रेम चाहिए, आगापा प्रेम चाहिए, हम एक दूसरे को प्रेम करने चाहिए। यीशु मसीह ने हमको सिखाया, सब बातें प्रेम से होने चाहिए, तभी कलीसिया में प्रभु का महिमा होएगा। और जो अपने आप को पवित्र समझते, जो अपने आप को एकदम अच्छा, वो ढोंगी रहेगा। और प्रभु साफ बोलता है कि अपने आप को बाहर से अच्छा है, मगर हृदय में क्या है? बुराई है, हृदय में नफरत है, हृदय में उसका हृदय उसके प्रति अच्छा नहीं है। हम ऐसा नहीं होने चाहिए। हमारा प्रभु ने हमको कैसा मार्ग दिया, हमारा प्रभु ने हमको कैसा रास्ता दिया, वो रास्ते पे हम चलने चाहिए। हमारा प्रभु ने कैसा हमको प्रेम किया है, वही प्रेम करके प्रेम से समझाने चाहिए। तो इन वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।